जय हिंद दोस्तों, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वैकेंसी एलपी का आ चुका है, आप लोग फार्म भर चुके होंगे और कोई बच्चा फार्म जो नहीं भरा है वो भर लेगा, ठीक ना। और उसमें जो हम लोग इंजीनियरिंग साइंस का फर्स्ट चैप्टर है ये हम लोग देखेंगे। क्या है? यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट में फर्स्ट हेडिंग हम लोग देखेंगे भौतिक राशि, ठीक, फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें देखिए इसकी परिभाषा क्या लिखा गया है कि वह राशि जिसे संख्या में व्यक्त किया जा सके और वह भौतिक के नियमों का पालन करे उसे हम भौतिक राशि कहते हैं, ठीक ना। जिसको हम संख्या से व्यक्त करें और भौतिक नियमों का पालन करें उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि। जैसे बच्चों ध्यान से देखिएगा, जैसे बल, बल क्या है? एक भौतिक राशि है। जैसे मान लीजिए बल, इसको संख्या से 100 न्यूटन किसी वस्तु पर फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का, ठीक। तो ये संख्या हो गया और ये क्या हो गया? भौतिक नियम का पालन। कितना बल लगा? 100 न्यूटन, ठीक। तो न्यूटन क्या हो गया? भौतिक नियम का पालन कर रहा है, ठीक। ऐसे नहीं कर सकते 100 लग रहा है, भाई 100 लग रहा है, का 100 लग रहा है इसमें कोई पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम कहेंगे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन का बल अप्लाई कर रहा है किसी पिंड पर। तो जो न्यूटन है वो क्या कहलाएगा? भौतिक नियम का पालन है। और 100 क्या है? संख्या द्वारा व्यक्त करते हैं। तो कह का रहा है कि संख्या जिसे संख्या से व्यक्त किया जाए और वह भौतिक नियम का पालन करे उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि। जैसे और एग्जाम्पल ले सकते हैं, चाल, वेग, त्वरण, ये सब क्या है बच्चों? ये सब भौतिक राशि है। क्या है? भौतिक राशि, ठीक। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लिप देखते हैं। देखिए हम लोग देखेंगे मापन की पद्धति, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। मापन की पद्धति, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो देखिए बहुत पहले जो था वो उतना मापन प्रचलित नहीं था। बहुत पहले मापन प्रचलित नहीं था, लेकिन 3 प्रकार के मापन प्रचलित था। जैसे द्रव्यमान को माप सकते हैं, द्रव्यमान को, और समय को, और दूरी को, ठीक। इसको मास कहते हैं, इसको टाइम, और इसको डिस्टेंस, ठीक। तो देखिए बहुत पहले की बात है, बहुत पहले बस 3 प्रकार के मापन कर सकते थे। तो उसके आधार पर मापन की पद्धतियाँ 3 प्रकार की थी, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। अब एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकेंड, और सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकेंड, एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब सेकेंड। तो देखिए मापन की पद्धतियाँ बहुत पहले 3 प्रकार की थी, एक एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। अब जो दूरी मापा जाता है, दूरी, उसको मीटर से, एमकेएस पद्धति में मीटर से, और जो होता है द्रव्यमान, जो ये द्रव्यमान है इसको एमकेएस पद्धति में किलोग्राम, और जो समय है उसको सेकेंड। सीजीएस पद्धति में जो दूरी है सेंटीमीटर, और जो आपका द्रव्यमान है किलोग्राम, और जो समय है वो सेकेंड। अब एफपीएस पद्धति में जो आपका दूरी है उसको फुट से नापते हैं, और जो द्रव्यमान है उसको पाउंड से, और समय सेकेंड से। जब एक देश से दूसरे देश से जब व्यापार होता था तो मान लीजिए एक देश ने 100 केजी से मान लीजिए कोई वस्तु देना चाहता है, लेकिन दूसरे देश का क्या कहता है कि नहीं मुझे किस में चाहिए? पाउंड में चाहिए। तो यहाँ पर कुछ
डिफ़िकल्ट लगा, ठीक ना, तो बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर एक और पद्धति का निर्माण किए। कौन सी पद्धति? SI पद्धति। अब यह SI पद्धति का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल, ठीक, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक। यह पद्धति बनाया गया कि यह जो पद्धति होगी सभी देश में मान्य होगी, सभी देश में मान्य होगी, ठीक ना। तो यह पद्धति जो है MKS पद्धति का ही एक रूप है, MKS पद्धति का ही एक रूप है। अगर हम कह दें कि जो बल है, बल का जो MKS पद्धति मात्रक होता है वो होता है kg मीटर प्रति सेकेंड, ठीक, सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है? MKS पद्धति में इसका मात्रक हो गया। अगर इसका SI पद्धति जो मात्रक होता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन, ठीक ना। तो ये था मापन की पद्धति। मापन की पद्धति पहले 3 प्रकार की होती थी। कौन कौन? MKS, CGS, FPS। FPS वहाँ पर है। अब यम से मतलब मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकेंड। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा राशि है जो तीनों उसका मात्रक समान होता है, तीनों पद्धति में मात्रक समान होता है, तो हम कहेंगे समय। समय देखिए, MKS में समय का मात्रक सेकेंड और CGS में समय का मात्रक सेकेंड और FPS में समय का मात्रक सेकेंड, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। SI पद्धति है, इसको फ्रांस ने सन 1970 में मंजूरी दे दी। SI पद्धति को फ्रांस ने 1970 में मंजूरी दे दी, ठीक ना। जैसे SI पद्धति का मतलब यह बनाया गया कि जो मापन यहाँ रहेगा इंडिया में वही मापन फ्रांस में भी रहेगा। SI पद्धति में जो मापन इंडिया में रहेगा वही फ्रांस में, वही जापान में, वही मान लीजिए चीन में, ठीक ना। यही है SI पद्धति। क्योंकि इसमें क्या होगा कि अगर यहाँ से भेजा जाएगा कोई भी सामान 100 न्यूटन का, तो फ्रांस में भी इसको क्या होंगे कि मान लेंगे कि ये 100 न्यूटन का ही है, ठीक ना। मान लीजिए जापान वाले भी मानेंगे कि ये 100 न्यूटन का है, ठीक। नहीं तो पहले बहुत मिस्टेक हो जाता था। जो MKS पद्धति थी और CGS, FPS, इसमें मिस्टेक होता था। क्या मिस्टेक होता था? मान लीजिए कि MKS पद्धति में जो द्रव्यमान किसी का है वह किलोग्राम में मापा जाए, तो चला गया मान लीजिए फ्रांस में, तब फ्रांस वाले उसे कहेंगे नहीं नहीं हमको नहीं पता किलोग्राम क्या होता है, हमको तो पाउंड पता है। मतलब CGS पद्धति में वो सब जानते हैं। तो उसी को सुधार का रूप बनाया गया क्या? SI पद्धति, ठीक। और बल का मात्रक तो भाई SI पद्धति में क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। लेकिन इसको अगर कहा जाए कि 1 kg फोर्स बराबर कितने न्यूटन होता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे 9.81 न्यूटन, ठीक ना। 1 kg फोर्स बराबर कितने न्यूटन होता है? तो 9.81 न्यूटन होता है। चलिए देखिए, अब हम लोग देखेंगे मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो देखिए, मूल राशि उसे कहते हैं जिसको मापन के लिए किसी और भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं? मूल राशि, ठीक ना। मूल राशि क्या होता है कि अगर उसका मापन किया जाए तो वह किसी और भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है, उसे हम कहते हैं मूल राशि। मूल राशि मुख्यतः 7 प्रकार की होती है। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे एक तरफ मूल राशि, एक तरफ हेडिंग लगाएंगे मूल मात्रक, और इधर लिखिए बीमा। साथ साथ में हम लोग बीमा भी देखते चलेंगे, ठीक।
फर्स्ट देखिए, जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान इंग्लिश में इसको मास बोलते हैं। ठीक, अब जो द्रव्यमान है, जो द्रव्यमान है इसका मूल मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम होता है। और इसका बीमा क्या होता है, तो द्रव्यमान की बीमा कैपिटल एम होती है, इसको बड़ा ब्रैकेट में बंद रहता है। ठीक, दूसरा देखिए, जैसे लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। इसको इंग्लिश में लेंथ बोला जाता है। ठीक, और इसकी जो बीमा होती है कैपिटल एल होती है। ठीक, तीसरा हम लोग देखेंगे समय, टाइम। ठीक, और इसका जो मात्रक होता है सेकेंड होता है, और इसकी बीमा होती है कैपिटल टी होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विद्युत धारा। इसका जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, और इसकी जो बीमा होती है कैपिटल ए होती है। पाँच नंबर पर हम लोग देखेंगे तापमान, तापमान, और इसका मूल मात्रक केल्विन होता है, और इसकी जो बीमा होती है कहीं कहीं के देखेंगे आप लोग और कहीं कहीं थीटा। ठीक, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि नीचे आप लोग को दिखाई देगा कि नहीं। ऊपर ही दोस्तों बना लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा रब कर देते हैं। आप लोग जानते हैं कि मूल मात्रक है, ये का है, ये मूल राशि, ये मूल मात्रक, ये बीमा, इसको भी रब कर देते हैं। ऊपर बन जाएगा। ठीक, और 6 नंबर आपका आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, कैंडिला, और इसका जो बीमा होता है कैपिटल सी होता है। और एक और आपका होता है जो मूल राशि 7 नंबर पर, इसको कहते हैं पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। इसका जो मात्रक होता है मोल होता है, और इसकी बीमा जो होती है मोल ही होती है। ठीक, तो दोस्तों ये जो था मूल मात्रक, मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन, फर्स्ट हम लोग देखें द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। जो द्रव्यमान है इसका जो मूल मात्रक किलोग्राम, बीमा कैपिटल एम, लंबाई का जो है मूल मात्रक मीटर और बीमा एल,
समय का मूल मात्रक सेकेंड बीमा टी, और विद्युत धारा का जो होता है मूल मात्रक एम्पियर, बीमा कैपिटल ए। तापमान का जो मूल मात्रक होता है केल्विन, और इसका जो इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, इसकी बीमा कैपिटल के या थीटा। फिर उसमें हम लोग देखें ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, इसको बीमा में कैपिटल सी से, और पदार्थ की मात्रा मोल, और इसका बीमा मोल ही होता है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक। और आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।